मैं हूँ डॉक्टर अंजुम। मेरे एचए हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हमने आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया, उसमें सबसे पहले भारतेंदु युग पढ़ लिया। अब हम दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे द्विवेदी युग। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आया, द्विवेदी काल आया। इसमें द्विवेदी युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं और उनका विश्लेषण का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भारतेंदु युग के पश्चात हिंदी साहित्य में जिस युग का उदय हुआ उसे द्विवेदी युग कहा जाता है। इस युग का समय सामान्यतः 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया, जिन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की। इस युग में हिंदी कविता को श्रृंगार प्रधानता से निकालकर राष्ट्रीय सामाजिक चेतना से जोड़ने वाला युग कहा गया है। इसी कारण इसे जागरण एवं सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग की काव्य की प्रमुख विशेषताएं अनेक प्रकार हैं। सबसे पहला नंबर है राष्ट्रीयता की भावना। द्विवेदी युग की कविता की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति राष्ट्रीयता है। इस युग के कवियों ने देशभक्ति को अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया। विदेशी शासन के विरुद्ध चेतना जगाने वाला, स्वतंत्रता की भावना को उत्पन्न करने वाला और देश के युवकों को बलिदान के लिए प्रेरित करने वाला यही युग कहलाता है। और इस युग की सबसे बड़ी विशेषता है, जितनी भी इसमें काव्य रचनाएं की गई वे इसी को आधार बनाकर की गई। इसी को आधार बनाकर मतलब देशभक्ति भावना को जगाकर, स्वतंत्रता की भावना, युवकों में बलिदान की भावना, प्रेरित करना युवकों को, देश के युवकों को में उत्साह जगाना, विदेशी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाना, ये सब कार्य द्विवेदी युग में किया गया और उससे संबंधित कविताएं की गईं। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त आदि कवियों ने भारत की महिमा, गौरवशाली अतीत और राष्ट्रीय स्वाभिमान के अपने काव्य में इसको अभिव्यक्त किया है। दूसरा है मानवतावादी दृष्टिकोण। द्विवेदी युग का काव्य मानवतावादी चेतना से भरा हुआ है। इस युग के कवियों ने मानव मात्र की पीड़ा, जो मनुष्य की पीड़ा थी, उसको समझा। जो शोषण हो रहा था उसको करीब से समझा। सामाजिक विषमता के प्रति संवेदना व्यक्त की। जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध किया गया। इसमें कविता को मानव कल्याण का साधन माना गया और मानवता, करुणा, दया, सहानुभूति को विशेष महत्व दिया गया। इसमें जितनी भी कविताएं लिखी गईं इसी को आधार बनाकर लिखी गईं। नंबर 3, सामाजिक सुधार की भावना। इस युग की कविता में सामाजिक सुधार स्पष्ट स्वर दिखाई देता है। बाल विवाह, नारी शिक्षा, विधवा जीवन की दुर्दशा, अंधविश्वास आदि बाल विवाह, नारी अशिक्षा, विधवा जीवन की दुर्दशा, अंधविश्वास आदि सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया गया है। कवियों ने समाज को जागरूक करने तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना करने का प्रयास किया। साहित्य को मनोरंजन का साधन न मानकर समाज सुधार का माध्यम बनाया गया। नैतिकता एवं आदर्शवाद। द्विवेदी युग की कविता में नैतिकता और आदर्शवाद की प्रधानता रही है। कवियों ने सत्य, कर्तव्य, संयम, त्याग और चरित्र निर्माण पर बल दिया। व्यक्तिगत भावनाओं की अपेक्षा सामाजिक आदर्शों को अधिक महत्व दिया गया। कविता उपदेशात्मक अवश्य हो गई, परंतु उसका उद्देश्य केवल जन कल्याण यानी मनुष्यों का कल्याण करना था। भाषा शुद्धि एवं परिष्कार। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा को परिष्कृत, शुद्ध और व्याकरण सम्मत बनाने पर विशेष बल दिया। खड़ी बोली हिंदी को साहित्य की सशक्त माध्यम बनाया गया। तत्सम शब्दों की प्रधानता रही। भाषा को सरल, स्पष्ट, गंभीर बना दिया गया। भाषा को जन सामान्य के लिए उपयोगी बनाने का प्रयास इस युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि जब तक भाषा जन सामान्य नहीं होती, यानी कि साधारण मनुष्यों को समझ में नहीं आती, उसमें कितनी कविता, कितना साहित्य, कुछ भी लिख लो, वो मनुष्य यानी कि साधारण मनुष्यों तक नहीं पहुंच पाता। तो इसमें यह काम भी किया गया है कि साधारण मनुष्यों तक अपने काव्य को, अपने साहित्य को पहुंचाने के लिए जन सामान्य की भाषा का प्रयोग किया गया। नंबर 6, छंद एवं शिल्प में सुधार। इस युग में काव्य शिल्प पर विशेष ध्यान दिया गया। छंदों का शुद्ध प्रयोग, अलंकारों का मर्यादित उपयोग तथा विषय के अनुरूप शैली अपनाई गई। कविता में बौद्धिकता का समावेश और भावुकता पर संयम रखा गया। बहुत ज़्यादा भावुक होकर, इमोशनल होकर नहीं लिखा गया। साहित्यिक अनुशासन एवं गंभीरता। द्विवेदी युग के काव्य में अनुशासन, संतुलन और गंभीरता दिखाई देती है। कविता को समाज निर्माण का साधन मानते हुए इसमें विचार प्रधानता आई। आचार्य द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से साहित्यकारों को सही दिशा प्रदान की, साहित्यिक स्तर को ऊंचा उठाया।
निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग हिंदी साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण युग है। इस युग ने हिंदी कविता को श्रृंगार प्रधानता से निकालकर राष्ट्र, समाज और मानवता से जोड़ा। भाषा परिष्कार, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और नैतिक आदर्शों की स्थापना इस युग की ऐतिहासिक उपलब्धि है। द्विवेदी युग ने आगे चलकर छायावाद के विकास के लिए मजबूत आधार तैयार किया या मजबूत ढांचा तैयार कर दिया। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मेरे अंदर नई ऊर्जा पैदा करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।